ट्रैकिंग वाला वीडियो बनाना ज़रूरी था। वॉर 2 और कुली आज क्या कर रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ऑफिशियली अभी भी आज कुली भी अभी भी आगे है। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये डेली आगे है भाई। सिर्फ एक ही दिन था जहाँ पे वो वॉर 2 आगे थी। बाकी और ओवरऑल भाई ओवरसीज़ वगैरह की वजह से कुली सेमी हीट हो चुकी है। अब सिर्फ हीट का वर्डिक्ट के लिए इसका स्ट्रगल है। कल की बात करूँ तो कल भाई वॉर 2 ने 8.35 करोड़ का बिजनेस किया है कल। और कुली ने किया है भाई 9.5 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ ज़्यादा कलेक्शन देखने को मिला है वॉर का। सॉरी, कुली का ज़्यादा देखने को मिला है, वॉर का कम। अभी भी बात कर रहे हैं तो 3.9 के टिकट इसके वॉर के बुक हो रहे हैं। तो वॉर के बारे में एक ही बात कहूँगा दोस्तों, अब जो होगा सो होगा भाई। कुली सेफ हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। और वॉर 2 को सेफ रखना तुम लोगों की जिम्मेदारी। अभी भी 4,500 टिकट 4,500 टिकट पर आवर कुली के बुक हो रहे। इसका एक मतलब तो है कि लोगों ने इन दो फिल्म्स में से अगर किसी को चूज किया है तो वो कुली ने, चाहे वो भारत में हो चाहे वो बाहर हो। ये बहाना नहीं कर सकते आप कि सिर्फ ओवरसीज में कुली चली है। नहीं भाई, भारत में भी अगर इसके कलेक्शन की बात करें तो कोई सारी लैंग्वेजेस मिला के कोई स्टैंड ही नहीं है कुली के सामने वॉर का। और ये सच है, ये ना आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है। अगर मैं बात करूँ कट टू कट भी सिर्फ नेट की ही बात कर लेते हैं ना, तो वॉर 2 का डे 7 का अभी तक 55 लाख का बिजनेस हुआ है। कुली का 75 लाख का बिजनेस हुआ है अभी भी। जो ये और आंकड़े झूठ नहीं बोलते, सिंपल सी बात है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। कुली का 74, ठीक है चलो 75 लाख का, 74 लाख का 193.4 करोड़ ट्रेड फिगर है वॉर के। कुली के 217 करोड़ के आसपास 216.75 करोड़ के ट्रेड फिगर है। इसमें कोई शक नहीं कि ओवरसीज में जो धमाका करके रखा है ना कुली ने, वो उस फिल्म को सेमी हिट ऑलरेडी करा चुका है। अब सिर्फ हिट की बारी है। और 600 करोड़ अगर ग्रॉस जाता है तो आराम से हिट हो रही है। वॉर का हिट होना नामुमकिन है क्योंकि भाई 680 करोड़ करना है उसको। कम से कम 600 तो कहीं नहीं गया ग्रॉस में, जो उसको रोक रहा है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अभी तक तो खाली 300 करोड़ का पोस्टर आया। और 300 करोड़ के पोस्टर आते आते ऑलमोस्ट 25% भारत के शोज आपके कम हुए। अगले वीक आते आते शायद 50% शोज भी कम हो सकते हैं। मैं शोज की बात कर रहा हूँ, स्क्रीन्स की नहीं, समझो बात को। तो भाई मुश्किल तो बहुत है। अभी बात कर लेते हैं कि आज का तो मैं ऑक्यूपेंसी भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत सुबह का। वॉर 2 का और कुली का दोनों का ऑक्यूपेंसी बताने से अच्छा है मैं आपको ये बता देता हूँ खाली दोस्तों कि आज ये फिल्में कितना कर सकती है, एक एनालिसिस, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा वरना। देखो अभी तक 55 लाख, अब सिर्फ वॉर की बात कर लेते हैं अभी, इसी के साथ तुरंत मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो अगर मैं सिर्फ वॉर 2 की बात करूं एट प्रेजेंट, कल था 8.35 करोड़, आज है वेनेसडे, आज 99 रुपीज़ का टिकट नहीं है। 7:30 से 8 जो मैंने सुबह बोला था, मुझे लगा था कि हो सकता है कि अब थोड़ा सा प्रेडिक्शन चेंज करने का टाइम आए और फिल्में मुझे सरप्राइज दे। कुछ सरप्राइज नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट ये है कि कुली का 9 करोड़ प्लस आएगा आज भी, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट। 225 करोड़ नेट पे जाएगी ये फिल्म। और वो जाएगी भाई 186 में आप कर लो 8 ऐड, सॉरी 193 में 8 कर लो ऐड, एक 202 पे। हालांकि वाईआरएफ के फिगर अलग है, उन्होंने 195 पहले ही दिखा दिया। तो उनके प्रोड्यूसर फिगर के अकॉर्डिंग 220 वगैरह जा सकती है नेट में वॉर। देखो मैं प्रोड्यूसर फिगर्स के अकॉर्डिंग जाऊँ तो 4 दिन में 404 करोड़ का पोस्टर आया था कुली का, 5 दिन में 300 करोड़ का पोस्टर आया था वॉर 2 का। और कुली हो चुकी है सेमी हिट, अब हिट की बारी है। वॉर एवरेज तब तक भी नहीं होगी जब तक वो 425 करोड़ कम से कम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस नहीं करती है। अगर मैं कट टू कट अब वॉर पे जाऊँ कि 5 दिन के बाद 6th डे था, तब आप उसमें मान के चलिए 15 करोड़ ग्रॉस का आया होगा। 12 से 15 ही आया होगा, 13 पकड़ो। और दूसरे दिन का आज का भी काउंट कर लेता हूँ मैं 12, यानी कि 325 करोड़ का ग्रॉस इसका पूरे वीक में आया है। हो सकता है कल पोस्टर आ जाए वाईआरएफ की तरफ से वॉर का।
जब तक ये कम से कम 400 या 425 ग्रॉस नहीं करती तब तक इसको आप एवरेज भी नहीं बोल सकते हो। करेक्ट हो गया ये, आज का बता दिया। आज ऑलमोस्ट मान के चलिए आज जाएगी 7.5 से 8 करोड़। ओके, वॉर टू का हो गया। कुली की बात करते, 4 दिन में 404 करोड़ जिस दिन आया था उस दिन ये एवरेज हो गई थी। ओके, उसके बाद सेमी हिट की हुई वो भी बता देता हूँ। जब डे 5 आया डे 5 आया था तब का नहीं बताया था मैंने, तब आया था इसका 13 करोड़ ग्रॉस में, सॉरी 9 और 4 आप मान के चलो 11 13 14 करोड़ का ग्रॉस आया था। ओके, 5वां दिन। दूसरी भी बात करूँ तो उस दिन भी 13 करोड़ का ग्रॉस आया था, यानी कि 404 में आप कम से कम 13 14 27 ऐड करो, 431 से 432 हुआ था। आज इसमें आप कर लो कम से कम 12 करोड़ का ग्रॉस। और मैं कम से कम बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा भी हो चुका होगा। 445 करोड़ का ग्रॉस इसका 7 डेज में आ रहा है, पूरे वीक में भाई। अब ये सेमी हिट हो चुकी है, 445 करोड़ का ग्रॉस। बहुत जल्दी 500 जाएगी। 500 के लिए सेमी हिट तो ऑलरेडी हो ही चुकी है, हिट के लिए ये 600 ग्रॉस इसको करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है सेमी हिट तो कंफर्म है कुली का, जो कि हो चुका है। 600 करेगी या नहीं ये सवाल है। तो अगला जो 500 से 600 का आंकड़ा जब होगा ना, देखो अगले वीक तक ये 500 जा रही है, मतलब आज वेडनेसडे, कल थर्सडे, बाद में फ्राइडे सैटरडे संडे होने दो, तब तक आराम से जा रही है। और हिंदी डब में ये फिल्म चढ़ने लगी है तो फ़ायदा है कुली को, तो जा तो रही है। आंकड़ा जो है ना वो 500 से 600 वाला जो ग्रॉस है, क्या वो होगा? 600 ग्रॉस हुआ तो हिट कंफर्म, पर सेमी हिट कंफर्म यानी कि ऑलरेडी हो चुका है। 500 करोड़ पे ये सेमी हिट से भी आगे का कोई नहीं रहता है, खाली हिट वर्डिक्ट ही होता है, वो सेमी हिट ही रहेगा। पर वो हिट भी जा सकती है 600 टच करे तो भाई ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है भाई, रजनी फैंस और बाकी लोग। क्योंकि देखो तुमने इतने रिव्यूअर्स ने निगेटिविटी करने के बाद भी फिल्म को ज़बरदस्त चढ़ा के रखा है, फिल्म चली तो है अच्छी खासी। अब लास्ट मोमेंट के लिए अगर आप रुक पड़ते हो, मतलब सिर्फ 500 550 पे ही रुक जाते हो, तो वो सेमी हिट होगा। ठीक है, वो तमिल में शायद ब्लॉकबस्टर का भी पोस्टर आ जाए, मानता हूँ, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया के जो वर्डिक्ट्स होते हैं, ओरिजिनल मूवी को भी अलग ही टाइप का उनका ओपिनियन होता है, तो वो सेमी हिट रहेगा। हाँ, फ्लॉप नहीं है ये तो कंफर्म है, लेकिन वॉर के लिए जो स्ट्रगल है ना वो बहुत डेंजर है। क्योंकि देखो अभी भी ये खाली 325 की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको कम से कम और 75 से लेके 100 करोड़ सेफ रहने के लिए करना पड़ेगा। दैट फिल्म इज़ नॉट सेफ, अभी तक तो नहीं है, बट अब ये ऋतिक फैंस पर डिपेंड करता है कि आप लोग अगले वीक में सपोर्ट करोगे या नहीं, क्योंकि कम स्क्रीन है भाई अगले वीक में। जनरली देखा जाए तो ऐसा हुआ था कि कोई फिल्म इस वीक में वैसे आ ही नहीं रही थी या फिर नहीं आ रही है अभी भी, पर इन दो फिल्मों को, स्पेशली वॉर 2 को तो बहुत ज़्यादा नरसिम्हा जो फिल्म महाअवतार नरसिम्हा ने, उसने बहुत इम्पैक्ट, इसका बहुत डेंजर हुआ है। क्योंकि नॉर्थ में बहुत ज़बरदस्त अभी भी उसके भी कलेक्शन आ रहे हैं, इवन साउथ में भी ज़बरदस्त कलेक्शन आ रहे हैं। तो दोनों फिल्मों पे वो वैसे भी भारी पड़ तो रही है। कम बजट की फिल्म जिस तरीके से लोग भीड़ लगाए हुए हैं तो उसको आप टाल नहीं सकते। हाँ, कूली को 500 से 600 करोड़ ग्रॉस में हीट, सेमी हिट तो हुई है, लेकिन हीट के लिए जो एक स्ट्रगल है वो सिर्फ महाअवतार नरसिम्हा ही है उसके बीच में। वॉर 2 का और कुली का कोई मुकाबला नहीं भाई, कुली बहुत आगे है, और ये फैक्ट है, ये मैं नहीं, ये ऋतिक फैंस भी जानते हैं। बात सिंपल है, वायरफ ने गेम किया है ऋतिक का, ऋतिक की नहीं है गलती इसमें। लेकिन ऋतिक को भी ये समझ में आना चाहिए कि आप भी 25-30 साल से इंडस्ट्री में हो, कौन सी स्क्रिप्ट कहाँ पे लेके जाएगी, क्या वो स्क्रिप्ट आपके फैंस को खुद को पसंद आएगी, ये बड़ी बात है। आप बोलोगे यहाँ पे मैं जूनियर एनटीआर को ब्लेम क्यों नहीं कर रहा हूँ भाई, एक बात सिंपल है, जूनियर एनटीआर खाली साउथ की फिल्में करेगा फिर आगे चल के, ऋतिक का फ्यूचर ही बॉलीवुड है, उसको ब्लेम करना बनता भी है। जूनियर एनटीआर को क्या ब्लेम करूँ, उसकी देवरा सुपर हिट थी भाई, 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस गई थी वो, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो और वो बनी थी शायद 200 करोड़ में, 200-250 करोड़ में, 500 का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हुआ था उसका। तो अब कुछ अनपढ़ लोग उसको भी फ्लॉप बोलते हैं, वो बात अलग है। 200 करोड़ की फिल्म 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस गई थी, 250 या 300 करोड़ का तो उसका नेट हुआ था सारे लैंग्वेज मिला के। तो उसको भाई हेटर्स का कोई, उनका लॉजिक ही अलग होता है ना। तो देखो भाई, अब कुली तो सेमी हिट हो चुकी है। ऋतिक फैंस तुम भी थोड़ा सा रजनी फैंस से कुछ इंस्पिरेशन लो,
कम से कम अपने बंदे को सेमी हिट तक लेके जाओ, क्योंकि अभी भी बंदा दूर है भाई, ऑलमोस्ट 75 करोड़ ग्रॉस दूर है भाई। वो आपको लगेगा कम है, नहीं है भाई, कम नहीं है वो। आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने बंदे के लिए। टेक केयर। इसके बाद आगे चल के यही कहूँगा, जब आप किसी ऐसे ही यूट्यूबर्स के सुनते हो ना, जब वो हिट फैलाते हैं, अब आपको रियलाइज़ हुआ होगा क्यों कुछ लोग बाद में अचानक बोलने लगे कि भाई हमने सच में वॉर 2 देखी, उतनी बुरी नहीं थी जितना बोला गया था। क्योंकि आप सुनते ही उन लोगों की हो, बाद में आपको रियलाइज़ हो जाता है। खैर चलो जो भी है, बट कूली के तो भाई कुछ गधे लोगों ने बिना देखे ही ये लोग रिव्यू दे रहे थे। जब फिल्म देखी लोगों ने, वो पागल हो गए भाई कि एलसीयू कनेक्शन नहीं है तो क्या हुआ भाई, क्या ज़बरदस्त बनाई है। मैंने बोला ना, इन यूट्यूबर्स के चक्कर में आप अपना बेवजह का ही, आपको लगता है कि आप टाइम बचा रहे हो खुद का, लेकिन झूठे रिव्यूज़ दे के आपको ही बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको बाद में लगता है यार देखनी चाहिए थी थिएटर में। चलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोगों पर किस पे बिलीव करना है किस पे नहीं, बट कूली को हीट होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर रोक सकता है तो ऑब्वियसली महाअवतार नरसिम्हा ही रोक सकती है। वॉर 2 को एवरेज के लिए ही स्ट्रगल है, हीट का भूल जाओ, सेमी हीट का भी भूल जाओ, कम से कम एवरेज ही उसका स्ट्रगल है। उसको भी महाअवतार नरसिम्हा ही रोक सकती है, अगर रोके तो। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस रजनी फैंस, कम से कम आपकी फिल्म सेमी हिट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि ऋतिक फैंस को भी मैं अगले 5-6 दिनों में कॉन्ग्रेचुलेट करूँ कि कम से कम एवरेज हो गई और तुम बच गए। फ्लॉप का धब्बा और एवरेज के टैग में बहुत फ़र्क होता है भाई। आपकी फैंस से पूछो भाई साहब, बहुत स्ट्रगल किया था उन्होंने हाउसफुल 5 के लिए, जब एवरेज मिला तो उनकी जान में जान आई। बाकी लोग उन पे हंस रहे थे, लेकिन रियलिटी ये थी कि एवरेज के लिए भी स्ट्रगल होता है कभी कभी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। टेक केयर।